हम 5 दिन का साधना शिविर कर रहे हैं, हो सके तो आ जाइए और इन 5 दिनों में ये सब विधियां आपको सिखा देंगे, सो दैट यू कैन बिकम सेल्फ डिपेंडेंट और खुद से खुद अपनी उन्नति तुम खुद कर सको। आप मान लीजिए नहीं आ सकते हैं तो मेरी फिर आपके लिए ये राय है, आप चाहें तो योग निद्रा की सीडी ले लीजिए, जिसको आप घर में, मैंने बच्चों के लिए खास करके बनाई, यूथ के लिए, जो युवा पीढ़ी है वो अपने मन को शांत कैसे कर सके। एक समय देखिए, आप घर में पंखा चलाओ, पानी की मोटर चलाओ, कार चलाओ, कोई भी इंजन की चीज़ चलाओ, तो आफ्टर अ टाइम उसको रोकने की ज़रूरत होती, नहीं तो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो हालांकि कारों में रेडिएटर है, कूलेंट है वो इंजन को, लेकिन फिर भी डीजल की गाड़ी हो तो खास करके उसे ठंडा करने की ज़रूरत है कि भाई बहुत देर चल गई। आपके घर में मिक्सी है, ग्राइंडर है, आप सोचो कि बादाम डाले और आपने ऑन किया, अब 2 घंटे आप ऑफ ही नहीं करो, धुएं निकल जाएंगे, पूरी मशीन जल जाएगी। हर मशीन को ऑफ करना पड़ता है। एक आपका मन ही ऐसा है जिसको आप ऑफ करना नहीं जानते, सोचते रहते जो पाटनियां दिंदा है तुहाडा मन टिकनी नहीं दिंदा। फिर अब इसको कैसे सीधे रास्ते में लेके जाए? तरीका नाम ही है, तरीका सुमिरन ही है, पर उसको सीखने की ज़रूरत होती। इसमें एक ने कहा लो जी हम मतलब आपके चेले बन जाएं। मैंने कब कहा चेले बन जाऊं? तुम मेरे गुरु बन जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ गुरु बन के सीख लो। हमने कब कहा हमारा चेला बन के सीखो? हमें चेलों का तो कोई शौक भी नहीं है। लेकिन जिस टीचर के पास आप जाओगे ही नहीं, सीखोगे ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा? अभिमानी आदमी कभी भी आके सीख ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको लगता है ले सानू साहब कुछ पता है, शान साहब कुछ पता है। बड़ी अच्छी बात है जी, नमस्कार है आपको अगर आपको सब कुछ पता है। और अगर नहीं पता है तो हम कोई रुआब नहीं झाड़ रहे यहाँ पर बैठ के, हम तो एक प्रेम का न्योता देते हैं, हम तो एक मोहब्बत की बात कर रहे हैं कि कुछ मैं जानती हूँ वो आप सीख लीजिए, अगर आपको सीखने की इच्छा हो। मैं बदले में पैसा तो नहीं मांग रही कि 10, 15, 20 हज़ार रुपया दोगे तो हम ये अपना स्पेशल वाला सीक्रेट वाला मंत्र आपको दे देंगे, और नहीं तो नहीं देंगे। अरे ये सारी कुल दुनिया का जो मालिक है वो हमारा बाप है, तो उस बाप के रहते बोलो कोई कमी हो सकती है? इधर हो सकती है क्या? आपको लगता है कहीं पर? ये तो मूर्खों वाली बात है, ऐसा कोई सोचे। हमें नहीं चाहिए आपसे कुछ। एक ने पत्र लिखा, हम आपके नज़दीक से दर्शन करना चाहते। महाराज मैंने बुर्का नहीं पहना हुआ। पाया कोई बुर्का? ना, कोई बुर्का नहीं है, खुले दर्शन है। मैनू हो रहे थे तो अनु भी हो रहे, तो उसमें नज़दीक से आके क्या कर रहा है? नज़दीक दिल की होनी चाहिए। शरीरों की नज़दीकी क्या नज़दीकी होती? शरीर मर खप जाने, मिट्टी च मिट्टी हो जाने। नज़दीकी दिल की होनी चाहिए। दिल से दिल को राह निकालो। बाबा बुल्ले शाह जी महाराज कहते हैं, मेरा मन मेरे अल्लाह मियाँ के साथ लग गया है। हाँ, मेरा मन मेरे प्रभु के साथ अब जुड़ गया है। अल्फ अल्लाह नल रत्ता दिल मेरा। अल्फ उर्दू ज़ुबान का पहला अक्षर, अल्फ़ाबेट, अलिफ बे पे ते, जैसे काखा गए ना हमारा ऐसे, तो कह रहे अलिफ तो अल्लाह, बोले अलिफ अल्लाह नल रत्ता दिल मेरा। मैनू बे दी खबर न काई। बे माने दूसरा, बे माने दुनिया। बोले मुझे उसकी कोई खबर नहीं। मेरे लिए तो दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। मेरे लिए तो दुनिया एक ख्याल है, एक सपना है, एक मिथ्या है, एक माया है। मन रम गया मेरे। हा हा हा, प्यार से इसको सुनिए। बैठे बैठे सुनिएगा भैया, नाचने का शौक यहाँ ना पूरा करना अपना है।
अल्फ अला नल रत्ता दिल मेरा, दिल मेरा। 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 मैनू बेदी खबर न काई, मैनू बेदी खबर न काई। पढ़दे मैनू समझ न आवे, समझ न आवे, समझ न आवे, समझ न आवे, समझ न आवे। बेपढ़दे मैनू समझ न आवे, समझ न आवे, समझ न आवे। लच्चत अल्फ दी आई, लज्जत 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 अल्फ दी आई। अल्फ अला नल रत्ता दिल मेरा, दिल मेरा। 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 ऐनत गैनन समझ न जाना, समझ न जाना, समझ न जाना। ऐनत गैनन गैननु ऐनत, ऐनत ऐनत गैननु समझ न जाना, समझ न जाना, समझ न जाना। गल अल्फ समझाई, गल अल्फ समझाई। अला नल रत्ता दिल मेरा, दिल मेरा। अल्फ अला नल रत्ता दिल मेरा, दिल मेरा। अल्फ अला नल रत्ता दिल मेरा, दिल मेरा। अल्फ अला नल रत्ता दिल मेरा, दिल मेरा।
जेड़े दिल दी रखण, जेड़े दिल दी रखण, जेड़े दिल दी रखण सफाई, जेड़े दिल दी रखण सफाई, अल्फ अला नल रता दिल मेरा, दिल मेरा, अल्फ अला नल रता दिल मेरा, दिल मेरा, मैनू बेदी खबर न काई, मैनू बेदी खबर न काई, अलानल अल्फ अलानल, अलानल अल्फ अलानल, अलानल अल्फ अलानल रत्ता दिल मेरा, दिल मेरा हो, अल्फ अलानल रत्ता दिल मेरा, दिल मेरा, अल्फ अलानल रत्ता दिल मेरा, दिल मेरा, अल्फ अलानल रत्ता दिल मेरा, दिल मेरा हो, अलानल अल्फ अलानल, अलानल अल्फ अलानल, अलानल अल्फ अलानल रता दिल मेरा, दिल मेरा, दिल मेरा। ये मस्ती लेनी सीखो। दुनिया की परवाह कहाँ रहेगी, कितने पैसे, कितने बच्चे, कितने न्याणे, कितनी दुकानें, कौन हिसाब लगाएगा। ये मस्ती लो, ये मस्ती लो। जिस नाम की खुमारी में, जिस मस्ती की खुमारी में कोई भक्त हो जाता है, कोई संत हो जाता है। और संत, मैं कहती हूँ, संत कौन है? जो उस सत्य स्वरूप परमात्मा का राजकुमार होता है। जैसे दुनियावी राजकुमारों को कोई चिंता नहीं होती है, तो जो परमात्मा का राजकुमार हो गया, बोलो उसको किस बात की चिंता होगी? कोई चिंता नहीं। इसलिए जब कभी फिक्र, जब कभी फाके तुमको दिखे, उतने बार अपने मन को प्रभु की ओर मोड़ देना, मोड़ देना। तेरे सब दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। इस बात को अच्छे से पल्ले बांध लीजिए। इससे ऊंची बात मैं अब क्या आपको बताऊं। आनंद स्वरूप तेरा ही है। अपने इस आनंद स्वरूप को पहचानने के बाद जीवन में कोई दुख रह नहीं जाएगा, रह सकता ही नहीं। जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरे के भूत नहीं होते हैं। ऐसे ही जिस मन में ज्ञान की रोशनी होती है वहाँ दुख, क्लेश, दलिद्र का कोई भूत नहीं होता। आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए। आप मनुष्य हो, अपने आप को पहचानिए परमात्मा की तुम संतान हो। काहे दिनहीन गरीब होकर के घूमते रहते हो? काहे? कहते हैं फटी झोली न देख, फटी झोली न देख, फटा चोला न देख, फकीर की जरा आदा देख। फटी झोली न देख, फटी झोली न देख, फटा चोला न देख, फकीर की अदा देख। ये अदा होनी चाहिए। ये अदा आपके पास आ गई, अरे सारी कायनात तेरे चरणों को चूमेगी आके। तू खुद खुदाई नूर है प्यारे, तू खुद खुदाई नूर है। जरा अपने नूर को देख तो सही, जरा अपने आप को पहचान तो सही, जरा अपने स्वरूप को जान तो सही। दीनता को त्याग, नरे अपनो स्वरूप देख।
तू तो शुद्ध ब्रह्म आज दृश्य को प्रकाशी है। अरे अपने आप को देख तो सही जरा। आज की शुरुआत जो है मैं मीराबाई से करना चाह रही हूँ। इस संसार में कुछ ऐसा संयोग हुआ है कि स्त्री संत बहुत कम हुए। जब मैं संत शब्द का उपयोग करती हूँ तो उसका अर्थ न भेष से होता है, न किसी खास परंपरा या संप्रदाय से कोई जुड़ा हो उससे होता है। संत शब्द का अर्थ है जिसने सत्य को अनुभव किया, जो सत्य तक पहुंचने के मार्ग से गुजरा है, जिसने सत्य के रहस्य को अपने चित्त की गहराइयों में उद्घाटित किया है और जो सत को जानता है वो सत ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है सो ब्रह्म रूप हो जाता है। सत पुरख जिन जाने सतगुर तिसका नाम, तिसके संग सिख उधरै। जब जब शब्द संत आता है तो अक्सर ये लोग प्रश्न पूछते हैं। आज भी मैं देख रही थी कम से कम 8-10 सवाल यही थे। संत कौन होता है, उसकी पहचान क्या होती, कैसे पता चले कौन संत है। ये तो वो बात हो गई। अंधा पूछ रहा है सूरज की पहचान बताइए क्या है, कैसे जानेगा। पहले अंधे को अपनी आंखें लेनी होंगी, पहले उसको अपनी आंखें ठीक करनी होंगी, तभी वो देख सकता है कि सूरज कैसा होता है। लेकिन फिर भी हमें हमारे सतशास्त्रों में, श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में, सूफियों की वाणी में, भगवत गीता में, उपनिषद में हमें एक लंबी लिस्ट मिलती है, एक लंबे गुणों का, साइंस एंड सिम्टम्स का ज्ञान मिलता है। किसको संत कहते? जो नाम जपे वो तो भक्त होता है, जो शास्त्र का ज्ञान रखे वो तो शास्त्री होता है, जो विद्या जानता है 4 वेद की वो तो चतुर्वेदी होता है। चतुर्वेदी हो जाने से कोई संत नहीं, शास्त्री हो जाने से कोई संत नहीं, किसी भेष को पहन लेने से कोई संत नहीं। मैं तो कई बार हंसती हूँ, जो भेष के धोखे में किसी को संत मान लेते हैं उनकी बुद्धि तो स्कूल में पढ़ रहे बच्चों से ज़्यादा नहीं। स्कूल में बच्चे फैंसी ड्रेस आते हैं ना, कोई मीराबाई बन गई, कोई बापू गांधी बन गया, कोई चाचा नेहरू बन गया, सब लोग खुश होते हैं, एंटरटेनमेंट होती है। जब ये कहा जाता है कि अमुक संत है तो उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं, उसका सारा संबंध अंदर से है। और किसी के अंदर क्या है उसको जानने के लिए बड़ी बारीकी, बड़ी सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत होती। और माफ़ करना, बैल बुद्धि ज़्यादा मिलती है, सूक्ष्म बुद्धि तो ढूंढे से भी नहीं मिलती। बैल बुद्धि माने पशु बुद्धि, खाओ पियो मौज करो, पैसे जोड़ो और छाती ठोक के दूसरों को अपने से नीचा दिखाओ, खुद को ऊंचा दिखाओ, इसे मैं बैल बुद्धि बोलती हूँ। संत की पहचान एक बैल बुद्धि कैसे कर सकती है? लेकिन एक छोटी सी परिभाषा, एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। एक, जिसका शरीर संयमित है, द वन हु हैज मास्टर्ड हिज बॉडी, जिसके मन में विषय वासना का अंधकार नहीं, जिसका मन विक्षेप द्वेष द्वंद्व रहित हुआ। ये हुआ नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्या है? जिसके मन में प्रेम का समंदर हिलोरे लेता है, जिसकी बुद्धि में अज्ञानता का अंधेरा नहीं, जिसकी बुद्धि में ब्रह्म विद्या का प्रकाश होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है। The one who is self-illuminated, वह संत होता है। शरीर संयमित, इंद्रियां संयमित, मन शांत, बुद्धि ज्ञान के प्रकाश से भरी हुई।
अब ऐसे चारों गुण जिसके अंदर आ जाएंगे उसके सिर पे सींग तो निकल नहीं आने, तो फिजिकल चेंज तो कुछ नहीं होना। हाउ विल यू नो दैट दिस पर्सन इज अ सेंट और नॉट? इसका मन शांत है या नहीं? तो भगवत गीता कहती है सम सुखे सु दुखे सु, सुख होवे के दुख होवे वो सम रहता। समलोष्ट कांचन, लोहा हो कि सोना हो, दोनों को वो बराबर दृष्टि से देखता है। मैंने लोहे से घृणा नहीं, सोने का लोभ नहीं। मान अपमान, जन्म मृत्यु, ऊंच नीच जब उसके सामने आती है तो उसके मन में कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई पीड़ा नहीं होती है, कोई हाय तौबा नहीं वो मचाता है, जिसे ये अनुभव है कि परमात्मा कौन है, जिसे ये ज्ञान है कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसे है, जिसने अपने आप को पहचान लिया है, जिसने अपने आप को जान लिया है। और अपने आप को जानने के बाद सर्व के मन में, सर्व की बुद्धि में जिस चेतना का प्रकाश है वही चैतन्य मुझ में है, वही चैतन्य व्यापक रूप होकर के सर्व जीवों में है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर्व में वो अपने आप को देखता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि वो अपने आप में सबको देखता है। बात बहुत सूक्ष्म है, बात बहुत गहरी है जो मैं कह रही हूँ। इतनी गहरी ना भी समझ आए तो मोटे मोटे शब्द से यूँ समझ लीजिए, जिसको ना प्रसिद्धि चाहिए, ना धन चाहिए, ना यश चाहिए, ना संसार की कोई वस्तु चाहिए, क्योंकि उसका मन तृप्त है, क्योंकि उसका मन संतुष्ट है, क्योंकि उसका मन परम आनंद में है, उसी को हम संत कहते। बाहर से हो सकता है वो शादीशुदा हो सकता है वो न शादीशुदा हो, बाहर से हो सकता है वो राजा की तरह रहता हो, और ये भी हो सकता है कि वो बाहर से बिल्कुल मंदहाली और फटे हाल में रहता हो। बाहर कैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंदर कैसा है सारा फर्क इसी से पड़ता है। जिसे दुनिया से कुछ भी चाहिए वो संत नहीं। सम्मान हो सकता है, वाहवाही हो सकती है, वो तो अभी बहुत छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों को अच्छा लगता है, वो कविता बोले ना तो सब बोले शाबाश बेटा, वेरी गुड, बड़ा खुश हो जाता बच्चा। और उसे नहीं बोलो वेरी गुड तो मुंह फुला लेता है। इसलिए स्कूलों में छोटी छोटी बात पर उन्हें फर्स्ट सेकंड प्राइज देते हैं, स्टार्स देते हैं, और घर आता है ना बच्चा, मुझे आज 3 स्टार मिले। एक बच्चे को एग्जाम में 0 मिला, तो जब घर आया तो बड़ा खुश है, बड़ा खुश है। जब माँ ने कॉपी देखी 0, और बच्चे की देखे खुशी तो जैसे पता नहीं कौन सा उसने तीर मार लिया। उसने कहा बेटा आपको पता है आपको क्या मिला है? कहते हाँ, सबको तो तारे मिले, मुझे पूरा चंदा मामा मिल गया, मुझे तो चंद्रमा मिला है, बाकियों को छोटे छोटे स्टार, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3। I have got a moon, so I am on the 7th heaven. जो तारीफ मांगता है, तारीफ चाहता है, संसार की वस्तुएं जिसे आकर्षित करती हैं, वो तो अभी बहुत छोटे स्तर का है। अब संत होना तो बड़ी दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। मैंने एक बचपन में एक महात्मा से ये दोहा सुना था। महात्मा कहते थे, फकीरा फकीरी दूर है, फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, नहीं
तो चकना चूर, नहीं तो चकना चूर। फकीरा फकीरी दूर है जितनी लंबी खजूर, चढ़े तो चाके प्रेम रस, नहीं तो चकना चूर। बड़ा ऊंचा है ये, बड़ा ऊंचा है। इस पे चढ़ने के लिए बहुत बहुत साधना की जरूरत है। आपने आप को मिटाए बगैर ये गुलशन खिलता नहीं है। खुद को मिटाना वह सबसे कठिन। माउंट एवरेस्ट चढ़ना आसान है, चंद्रमा पर जाना आसान है, समंदर की गहराइयों को नापना भी बड़ा आसान है, लेकिन अपने मैं को मारना, अपने नफ्स को मारना, अपने अहंकार को मारना, ये सबसे मुश्किल काम है। और यही मुश्किल काम जिसके द्वारा संभव हो पाता है उसी को संत कहते। चमत्कार दिखाने वाले को मदारी कहते हैं, समझते हो? चमत्कार दिखाने वाले को हम मदारी कहते हैं। जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लेने को हम संत कहते हैं। जो हो रहा है उसे स्वीकार करता है वो संत है। वो कहते नहीं मुझे ये मंजूर नहीं है। अरे तुझे मंजूर नहीं है, उसकी जो रजा है, तो जो तू उसकी रजा में राजी रहना नहीं जानता है, ना तू भक्त है ना तू संत है। खोटा इंसान परमात्मा के कार्य में भी खोट निकालता है। और जिसकी लौ प्रभु प्यारे से जुड़ जाए, जो सिर्फ सत्संग में बैठने से समझने से ही लग सकती है और कोई इसका तरीका नहीं है। प्रभु के बगैर ताप तपन बहुत हो रही है और ये होगी ही। 3 ताप हर मनुष्य को लगे हुए हैं। 3 ताप। ताप माने पंजाबी भाषा में कहें तो हो जाएगा बुखार। ताप माने रोग। 3 ताप सबको लगे हैं। एक जिसे हम कहते हैं आदि भौतिक दुख। पंचभूतों से शरीर बना है, हमने ये विचार किया था। और जब इन पंचभूतों के बने शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, वात पित्त कफ के असंतुलन से जब रोग उत्पन्न होते हैं, तो इन्हें हम आदि भौतिक दुख कहते हैं।